क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, गुंटर कारम, कैप्टन मिलर एंड हन्नूमैन तीनों की कल संडे डे 3 की टोटल कलेक्शन आ चुकी है, जिसे देखकर भाई साहब आप लोग बोलने वाले हो कि इसे कोई भी नहीं रोक सकता। यस, इस तीनों में से एक ही फिल्म है, हन्नूमैन ही है, आप सबको पता है, जिसकी कल संडे की कलेक्शन अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो उसके बाद आप बोलोगे कि इस फिल्म को कोई भी नहीं रोक सकता। अभी तो ये फिल्म चलना स्टार्ट हुई है भाई, इस तरह का लेवल हुआ है। क्या सारा सीन है डायरेक्ट लेकर चलूंगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले जितने भी भाई लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हन्नूमैन की। कल डे 3 था, संडे था। मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी आई 75%, 75%। आफ्टरनून में चलेगी 87%, इवनिंग में चलेगी 86%। और नाइट, संडे था, संडे के नाइट शोज अच्छे नहीं जाते, लेकिन इसके गए हैं 85% के ओवरऑल लोग, मतलब कि 85% की नाइट ऑक्यूपेंसी। आफ्टरनून इवनिंग से कम है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो बहुत बड़ी ऑक्यूपेंसी है ये। मॉर्निंग में 75% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 87%, इवनिंग में 86% एंड नाइट में 85%। माइंड ब्लोइंग। और इस ऑक्यूपेंसी का अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो भाई ये बनता है 83%। ये इस फिल्म की जो ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु की ऑक्यूपेंसी है कल संडे की, ओवरऑल बना 83%। हमारा क्राइटेरिया किधर और ये ऑक्यूपेंसी किधर, अनबिलीवेबल। इतना नहीं, अगर मैं हिंदी बेल्ट में आ जाऊं, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी लगभग 16% की, आफ्टरनून में हो गई 34% की, इवनिंग में चलेगी 41% पे एंड नाइट में आ गई 37% पे। ठीक है, नाइट शोज थे, लेकिन फिर भी 36% हमारे क्राइटेरिया से भी ज्यादा है। मॉर्निंग में लगभग 16, आफ्टरनून में 34, इवनिंग में 41, नाइट में 37, और इसका ओवरऑल निकालूं तो बनता है 32%। हमारा क्राइटेरिया कि अगर 20 से 25% हो या उससे ज्यादा हो तो फिल्म कलेक्शन अच्छी करती है। तो ये तो भाई साहब कितना 32% की इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मैं आपको भाई साहब टोटल कलेक्शन बताऊं कि भाई कल के दिन कितना होने वाला है, तो मैंने रात को आपको लगभग बताया था कि 14 से 15 करोड़ रुपए आने वाला है, लेकिन 14 करोड़ मान के चले। नाउ टोटल कलेक्शन का जो अर्ली एस्टिमेट है वो है 15.50 करोड़ रुपए, 15.5 करोड़। दिस इज द रिकॉर्ड के एक नॉन हीरो ही बोलते हैं भाई साहब के, मतलब कि कैसे हीरो जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, यानी कि नए नए वो हीरो हैं, लेकिन कंटेंट में इतनी पावर है कि भाई वो संडे वाले दिन एक कमाल लेवल की कलेक्शन कर रही है, 15.50 करोड़। दिस इज द रिकॉर्ड। डे 1 में ऑफिशियल कलेक्शन थी लगभग 11 करोड़ समथिंग, डे 2 में थी 12.45 और डे 3 में 15.50, 15.5 करोड़ की नेट कलेक्शन। दिस इज माइंड ब्लोइंग। अब गाइस देखो, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन लेके चलूं, 15.5 करोड़ की नेट कलेक्शन, ये ग्रॉस बनेगी लगभग 18 करोड़ रुपए। ओवरसीज से मिनिमम 5 करोड़ आएगा, मिनिमम 5 करोड़ भाई साहब। 18 और 5 ये हो जाता है 23, यानी कि भाई 23 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन तो पक्की है। इससे ऊपर कितना देखने को मिलने वाला है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। यस, आप लोग देख लीजिएगा। ये तो बात हो गई गाइस किसकी, गुंटर कारम की, सॉरी हन्नूमैन की। नाउ मूव करेंगे गुंटर कारम पे और देखते हैं कि सुपरस्टार महेश बाबू हैं, तो क्या सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म कल संडे पे हन्नूमैन को बीट कर पाई है, यानी हन्नूमैन 15.50 करोड़। गंटर कारम डे 3 ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है। कल मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 26% और कल हन्नूमैन की मॉर्निंग में कितनी ऑक्यूपेंसी थी, 75%। 75% कहा और 26% कहा। आफ्टरनून में चलेगी 50% पे, नॉट बैड। इवनिंग में चलेगी 58% पे, नॉट बैड। नाइट में भी 46% पे थी, ठीक है, माइंड ब्लोइंग। और इसका अगर मैं ओवरऑल निकालूं तो बनता है 45%, यानी कि ठीक था। अच्छा मैं इसको बोलूंगा क्योंकि हमारा क्राइटेरिया जो है उससे बहुत ज्यादा है, 20 या 25% हो या उससे ज्यादा हो तो कलेक्शन अच्छी आते हैं, तो यहां पर तो 45% है। अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं और आपको जरा शोज भी बता दो कि भाई साहब गुंटर कारम के तेलुगु में शोज कितने हैं तेलुगु लैंग्वेज में, हैदराबाद 565 शोज, बेंगलुरु 376 शोज, चेन्नई 100 शोज, विजयवाड़ा 103 शोज, रैंगल 25 शोज, गंटर 60 शोज, विजाक 132 शोज, निजामाबाद 10 शोज, एनसीआर 83 शोज, मुंबई 78 शोज, करीमनगर 23 शोज एंड काकीनाडा 37 शोज। भाई साहब हन्नूमैन से कम है, हन्नूमैन से कम है इसके शोज। और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई कल डे 3 की 45%। एंड अगर मैं आपको लेकर चलूं टोटल कलेक्शन पे, तो टोटल कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आया है 14.25 करोड़ रुपए।
यानी कि कल भाई साहब संडे वाले दिन ये फिल्म 14.50 कर लो 14.5 करोड़ कमा रही है और हन्नूमैन कमा रही है 15.5 करोड़। यानी कि हन्नूमैन ने अपने डे 3 पर सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गंटर कारम को बीट कर दिया है। दिस इज द रिकॉर्ड मेरा भाई। इसके बाद हम चलेंगे कैप्टन मिलर पे। कैप्टन मिलर का भाई साहब कल डे 3 था, संडे था। जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल है, तमिल में मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 26%, आफ्टरनून में चलेगी 48%, इवनिंग में आ गई 47% एंड नाइट में फिर 48%। नॉट बैड। और इसका अगर ओवरऑल निकालू तो बनता है 42%। गुड है, 42% हमारे क्राइटेरिया को बीट करता है। और इसके बाद अगर मैं हिंदी की बात करूं तो मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 8%, आफ्टरनून में 10%, इवनिंग में 14 और नाइट में भी 14। ओवरऑल बनता है 11%। हमारे क्राइटेरिया को बीट नहीं कर पाया। अब जरा कैप्टन मिलर के हिंदी शोज भी मैं आपको बता दूं, नॉट तमिल जो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, हिंदी के देखते हैं कि कितने शोज हैं, क्या शोज अच्छे हैं या नहीं। तो मुंबई 144 शोज, नॉट बैड। एनसीआर 214 शोज, गुड। पुणे 48, कोलकाता 52, अहमदाबाद 144, सूरत 80, जयपुर 29, चंडीगढ़ 35, भोपाल 21, लखनऊ 49। यानी कि गुड है भाई साहब, ये भी शोज कोई कम नहीं है। लेकिन उसके बाद ऑक्यूपेंसी देख लें, ऑक्यूपेंसी है लगभग 12% का लेते हैं, 11% की। और इस ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मैं आपको टोटल कलेक्शन बताऊं भाई साहब कैप्टन मिलर की कल संडे की डे 3 की, तो वो आई है 7.25 करोड़ रुपए। यानी कि भाई साहब कल संडे की हन्नूमैन की टोटल कलेक्शन 15.5 करोड़, गंटर कारम की टोटल कलेक्शन 14.5 करोड़ एंड कैप्टन मिलर की है 7.25। तो अगर मैं ये बोलूं कि कल संडे पर हन्नूमैन सबको बीट करके नंबर 1 पर आई है, तो ये गलत नहीं होगा। तो देखो एक बार फिर से ये प्रूफ होता है कंटेंट इज रियली किंग। कंटेंट इज रियली किंग। आपका स्टार जितना भी बड़ा हो, स्टार पावर जो होती है गाइस, वो सिर्फ 1 या 2 दिन होती है, मैक्स 3 दिन, यार मैक्स 4 दिन, 5 दिन कर बस, उसके बाद फिल्म डेड हो जाती है भाई साहब। इसकी अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो टाइगर 3 कर लें। टाइगर 3 के अंदर भी यही हुआ था, फैन पावर थी, सलमान खान पावर थी, पब्लिक को इवन के वो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन भाई साहब पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो जैसे ही 5-6 दिन गुजरे उसके बाद उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डेड हो गई। सेम अभी भाई साहब गंटर कारम को देख लें, फैन पावर है सुपरस्टार महेश बाबू की, लेकिन फैन पावर ने पहले दिन देख ली, दूसरे दिन देख ली, तीसरे दिन देख ली, अब इसके बाद क्या होगा। यानी कि सोचिए आज मंडे पर क्या होगा। वहीं पर दूसरे पे हन्नूमैन, कंटेंट इज किंग। हीरो का नहीं पता, बहुत से लोग हीरो का नाम भी नहीं जानते होंगे, मुझे गारंटेड है, मैं बोल सकता हूं ये, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से भी बहुत से लोग भाई साहब हन्नूमैन में जो हीरोइन का नाम नहीं जानते होंगे, पर्सनली भी नहीं जानते होंगे कि इससे पहले उनकी कौन सी फिल्म आई है, लेकिन उसके बाद भी भाई साहब अभी उनको सब जान गए हैं, बिकॉज कंटेंट इज रियली किंग। सो मैं यही कहता हूं कि भाई कंटेंट अच्छा हो तो फिल्म में हीरो जो भी हो फिल्म चलती है, नो डाउट अबाउट इट। और अगर कंटेंट अच्छा हो और हीरो भी बड़ा हो तो उसके बाद जो धमाका आता है वो 1000 करोड़ प्लस का होता है। बेस्ट एग्जांपल दूं, RRR, जोनरा भी अच्छा था और भाई साहब की हीरो भी NTR और रामचरण थे। देख लो दोनों चीजें मैच करती थी भाई साहब। NTR और रामचरण बड़े स्टार हैं भाई साहब, हिंदी बेल्ट भी उनको बहुत ज्यादा जानती है, तेलुगु स्टार हैं, लेकिन कहानी भी उतनी ही बाप लेवल थी। क्या बना? 1000 करोड़ प्लस। सिंपल एग्जांपल भाई, नो डाउट अबाउट इट। भाई साहब बेस्ट एग्जांपल दूं जवान की, क्या था? शाहरुख खान थे, दुनिया जानती है, लेकिन जवान फिल्म का कंटेंट कैसा था? बाप लेवल। ऐसा एक्शन इससे पहले बॉलीवुड में नहीं आया। क्या बना? दोनों चीजें ने मैच की, 1100 करोड़। सो होप फॉर द बेस्ट भाई, ये चीजें होती हैं, कंटेंट इज रियली किंग। अभी तक के लिए इतना ही हो। सबको वीडियो पसंद है तो पसंद है इस वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और अगली आने वाली वीडियो नहीं हटेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।